अमृतवाणी में आप सबों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम के तीसरे और चौथे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट 2 होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। तीसरे श्लोक में सबसे पहले हम लोग उसका उच्चारण देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह चाणक्य नीति का श्लोक है। चाणक्य नीति विश्व प्रसिद्ध है। चाणक्य नीति से यह श्लोक लिया गया है। फिर से एक बार हम लोग इसका उच्चारण देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं। अन्वय के अनुसार प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे जंतवः, जंतवः में यहाँ मूल शब्द है जंतु। जंतु का रूप साधु की तरह, साधु साधु साधवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। सर्वे जंतवः, जंतवः शब्द का अर्थ है प्राणिनः अर्थात जीव। सर्वे जंतवः तुष्यन्ति अर्थात सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदान करने से, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से। एक बार हम लोग पहली पंक्ति का अर्थ फिर से देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। अब दूसरी पंक्ति की ओर हम लोग चलते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस पंक्ति में एक शब्द है तदेव। तदेव दो शब्दों के मेल से बना है। तत् जोड़ एव मिलकर बना तदेव। यहाँ जस्व संधि हुई है, त को द हो गया है। तस्मात् का अर्थ है अतः, इसलिए तदेव तत् जोड़ एव अर्थात वही, वही अर्थात क्या? प्रिय वाक्य। इसलिए तदेव वक्तव्यम वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात वाणी में क्या दरिद्रता, वाणी में कैसी कंजूसी, वाणी में क्यों कंजूसी, क्यों दरिद्रता। फिर से एक बार पूरे श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव वक्तव्यम वही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता वाणी में कैसी दरिद्रता। हम लोग अब चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। चौथा श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। प्रस्तुत श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है। इसमें केवल सुभाषितों का ही संचय किया गया है। सुंदर ही वक्तव्य इसमें रखे गए हैं, जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से ही हम लोगों को परिलक्षित हो रहा है, समझ पा रहे हैं। इसमें परोपकार की बात बताई गई है। परोपकार का उदाहरण कई माध्यमों से दिया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि जो नदियाँ होती हैं वो स्वयं जल को नहीं पीती हैं और वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाते हैं। वारिवाहा मेघ जो हैं अपना फसल खुद नहीं खाते। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। अब हम लोग एक बार अन्वय के अनुसार इसके अर्थ की ओर चलते हैं। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ है नद्यः स्वयं एव अम्भः। इसमें एक शब्द है नाम्भः। नाम्भः को जब हम लोग अलग करेंगे उसमें से दो शब्द निकलेगा, न जोड़ अम्भः। न का अर्थ होता है नहीं
और अम्भः का अर्थ होता है जलम अर्थात पानी। एक और शब्द है स्वयमेव। स्वयमेव में भी दो शब्द हैं, स्वयं जोड़ एव। स्वयं का अर्थ होता है खुद, एव का अर्थ होता है ही। तो पहली पंक्ति में हम लोग दो शब्दों को ध्यान से देखेंगे क्योंकि उसमें दो दो शब्द मिले हुए हैं। पहला है स्वयमेव, स्वयं जोड़ एव, और दूसरा है नामभः, न जोड़ अम्भः। स्वयमेव का अर्थ हुआ स्वयं ही, और नामभः में न जोड़ अम्भः है, न का अर्थ हुआ नहीं और अम्भः का अर्थ हुआ पानी। पहली पंक्ति का मीनिंग हो जाएगा अन्वय के अनुसार, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, अर्थात नदियां खुद ही जल नहीं पीती हैं। इसमें पिबन्ति क्रिया है और नद्यः कर्ता। अब दूसरी पंक्ति की ओर हम लोग चलते हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, अर्थात वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। इसमें खादन्ति क्रिया है और वृक्षाः कर्ता है। वृक्षाः पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए इससे यदि हम लोग प्रश्न निर्माण करें तो के बनेगा। तो इस प्रकार पहली पंक्ति का मीनिंग हो गया, नदियां स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, और उसके आगे है वारिवाहाः। वारिवाह कहते हैं बादल को। वारिवाह का अर्थ होता है बादल। यहाँ वारिवाहाः है यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वारिवाहाः अर्थात मेघाः, यानी मेघ खलु निश्चय ही सस्यम न अदन्ति। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। सस्यम शब्द का अर्थ है फसल या अनाज जो कहें। वारिवाहाः अर्थात मेघा अर्थात बद्दलाः, सस्यम न अदन्ति। पहले हम लोग खलु को लेंगे। खलु अर्थात निश्चय ही, वारिवाहाः अर्थात बद्दलाः अर्थात मेघ अर्थात बादल, सस्यम न अदन्ति। अदन्ति शब्द का अर्थ होता है खादन्ति। अदन्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? खादन्ति। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं श्लोक में एक बार खादन्ति शब्द आया है, एक बार अदन्ति शब्द आया है। दोनों ही शब्द पर्यायवाची शब्द है। इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो इस प्रकार इस पंक्ति का मीनिंग हुआ, खलु अर्थात निश्चय ही, वारिवाहाः अर्थात मेघ बादल, सस्यम न अदन्ति फसलम न खादन्ति, अन्नम न खादन्ति। निश्चय ही मेघ फसल नहीं खाते हैं। और अब अंतिम वाली पंक्ति का अर्थ है सताम विभूतयः। सताम शब्द का अर्थ होता है सज्जनों का या सज्जनों की। जैसा अर्थ होगा उसके अनुसार हम लोग इसको लेंगे। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सताम विभूतयः। विभूतयः का अर्थ होता है संपत्तयः अर्थात संपत्तियां। सताम विभूतयः अर्थात सज्जनों की संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। इस प्रकार हम लोग एक बार संपूर्ण श्लोक के अर्थ को जान लेते हैं। नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, अर्थात नदियां स्वयं ही जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, अर्थात वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। खलु निश्चय ही, वारिवाहाः अर्थात मेघ सस्यम न अदन्ति, अपने फसल को नहीं खाते हैं, अन्न को नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः सज्जनों की संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज पार्ट 2 में सुक्ति मौक्तिकम के पार्ट 2 में तीसरे और चौथे श्लोकों को देखा। फिर पार्ट 3 में हम लोग 5वें और 6ठे श्लोक के बारे में जानेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने 2 श्लोकों को देखा। थैंक यू।